रेडी। से पहले तो आज की जो इनिशिएटिव है उसके बारे में जानना चाहिए। सोसाइटी यहाँ पर है तो क्या कुछ रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का व्यक्त करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि नेक काम के लिए उन्होंने मेरा चुनाव किया और मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ और मैं अपने आप को सफाई के लिए समर्पित कर रहा हूँ। और मुझे बहुत खुशी है इस काम में हमारी बिल्डिंग के समर्थांगन जितने भाई हैं, हमारे मेंबर्स हैं, वो सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सब तैयार हैं, क्योंकि ये सफाई अभियान से इससे रिलेटेड क्या खूबी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हम बीमार हैं, ठीक है, डॉक्टर का पैसा बचेगा। सबसे बड़ी जो महामारी फैली हुई है खासतौर मुंबई में, हम डेली न्यूज़ में देखते हैं एक और डेंगू का पेशेंट एडमिट हुआ और की मौत हो गई। तो डेंगू से भी हमें मिलेगा और बीमारियों से भी बचे। तो इसकी शुरुआत मैंने अपने घर से कर दी। अब इसको लेके मुझे पूरे हिंदुस्तान में जाना है और जहाँ जहाँ हमारे साथी आ पाएंगे लेके चलेंगे। और नहीं तो ऐसे प्रोफेशन में हूँ कि मेरे कॉमेडी शोज़ हर शहर में होते हैं। मैं हर शहर में जाऊँगा और कॉमेडी शो पहले मैं उस शहर में बस्ती होगी, पहले वहाँ सफाई करूँगा, बाद ही कॉमेडी करूँगा। ने जो है आपको 9 रत्नों में चुना है तो उनके बारे में मैं आपको सच्चाई बताऊं कि मुझे बहुत हुई, मुझे बहुत शर्म आई जब वो मेरा नाम घोषित कर बनारस के घाट से हो रहा था और मुझे जगाया के बताया गया कि उठो, टेलीविज़न खोलो, नरेंद्र मोदी जी तुम्हारा नाम ले रहे हैं और उन्होंने 9 रत्न तुम्हें चुना है, तो तुम कैसे रत्न हो जो सो रहे हो। तो उसके बाद मैंने फ़ौरन लगाया और बड़ी गिल्टी फील हुई। हम सो रहे थे और प्रधानमंत्री जी उस वक्त नहा धो के मीटिंग भी कर चुके थे, गंगा भी कर चुके थे और हम सबका नाम 9 रत्नों का नाम भी घोषित कर चुके थे। इससे मैंने अपने आप को कहा है कि नहीं, इसमें माफ़ी नहीं होगी और काम करेंगे। इस तरह के साथ सेलिब्रिटी का जुड़ना आपको क्या कितना फायदेकारक होगा इस इनिशिएटिव के लिए? बिल्कुल जी बिल्कुल मोदी जी ने जिनको भी चुना है, ईश्वर की कृपा से हमारी फॉलोइंग है और लोग हमें पसंद करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, तो शायद इसीलिए हमें चुना होगा। मैंने ये भी कहीं सुना कि फ़ोटो के लिए और टेलीविज़न में आने के लिए कुछ लगा रहे हैं, लेकिन मैंने उसमें भी कुछ ढूंढ निकाला। मैंने बड़े लोग मान लीजिए मिनिस्टर हैं, देवेंद्र फडणवीस है या यूपी मिनिस्टर हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, फिल्म स्टार हैं, मुकेश अंबानी हैं वगैरह, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, अगर ये लोग झाड़ू हाथ में लेंगे और थोड़ा सा भी साफ करेंगे और चाहे आसपास साफ देर के लिए साफ करें, मुझे लगता है उससे सारे लोग सुधरेंगे और सबक लेंगे। और ये बड़े लोगों के हाथ में जब झाड़ू होगी तो सफाई कर्मचारियों को एक मिलेगा और उनको लगेगा कि हम सफाई कर्मचारी हैं, हम भी छोटे नहीं हैं। आप तो 9 रत्नों में चुने गए, लेकिन लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, इन सारे लोगों के बारे में? ये सब हमारे तरह हैं, हम सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, दोस्त, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये नेक काम में मेरे साथ हैं और सब मोदी जी के फ़ैन हैं, मोदी जी के समर्थक हैं और इसमें से जो दूसरे के भी हैं वो भी इस बात के लिए कि सफाई कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। ये हमारे समर्थांगन के शेट्टी साहब और उन्होंने कहा हमसे कि हाँ बताओ क्या करना है, मैं तैयार हूँ, चलने के लिए तैयार हूँ। आशु भाई हैं, जी हैं, हमारे पाजी हैं, प्रताप भाई, जैन, संजय अरोड़ा जी, ये प्रभात जी, ये सारे हमारे मित्र हैं और इसके बाद चलने को तैयार है। शुरुआत हमने यहाँ ज़रूर की, हम बाकायदा जो इसको शुरू करेंगे वो यूपी से शुरू करेंगे, क्योंकि से उन्होंने नाम हमारा अनाउंस किया है। तो मेरा होम टाउन है, तो कानपुर में झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, फिर हम मुंबई में, फिर टूट। आप इसमें कितना बिलीव करते हैं कोई भी स्वच्छता का अभियान पहले से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, ये तो चलेगा, ये तो बहुत सच्ची और बात है। आपका घर गंदा रहे
बाहर क्या कर पाएंगे, क्या सब पाएंगे। मैंने तो कल इस पे एक पंच बनाया कि मेरे घर पे डोर घंटी बजी, तो मैंने वाइफ देखो कौन है दरवाजे पे, वो ने कहा कचरे वाला है, कचरे वाला। हमने गलत कह रही हो, कचरे वाले तो हम लोग हैं, वो तो सफाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कचरा हम लोग फैलाते हैं, वो तो उठा। अभी मोदी जी की इस बात को हमने इतना गंभीरता से लिया है, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारा ही फायदा है। हमारे आसपास सफाई रहेगी, गंदगी नहीं, मच्छर नहीं रहेंगे तो डेंगू नहीं। इसमें मोदी जी को पर्सनल व्यक्तिगत फायदा थोड़ी है, हम सब लोगों का फायदा है। मैं परसों की बात गाड़ी से, तो आगे आगे कोई कार, कोई लेडी ड्राइव कर रही थी, बड़े आराम से हमेशा की तरह नीचे किया और कुछ आया होगा, कुछ कूड़ा था हाथ में, फेंक दिया। मैंने गाड़ी फॉलो की और दौड़ जाके मैंने कहा कि मैडम ये फैला रही, ये नहीं फैलाना चाहिए आप। तो पहले तो बोली आपसे मतलब, माइंड योर बिजनेस। फिर मैंने कहा लेकिन मैडम ये अच्छी सड़क पे इस तरह से आप गंदगी, आप क्या नेता। फिर उन्होंने मुझे पहचाना, ओके 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 ठीक है, आप मुझे एक जोक सुनाइए, उसके बाद मैं करूँगी। बोला मैं 2 जोक सुनाऊंगा, लेकिन आप भी प्रॉमिस कीजिए आप कचरा नहीं फैलाएंगे और अपने घर वालों से भी कहेंगे कचरा नहीं फैलाएंगे। तो मुझे कि सेलिब्रिटी का और चर्चित फेस का है कि लोग कहीं ना कहीं हमारी बात को सुन, हमारे निवेदन को मान। आखिर में अपनी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? कि मोदी जी ने जो स्वच्छता आरंभ किया है, ये तक ना रह जाए और कुछ ना रह जाए, ये आपसे मेरी इसको हमें लगातार चलाना है। कि हम जब विदेश में कहीं जाते हैं, आप जब कभी घूमने जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, या वहाँ पे जो हमारे एनआर, वहाँ आप देखिए उनके देश कैसे चमक रहे हैं, सुंदर हैं, सड़कें साफ सुथरी हैं, कहीं कचरा नहीं पड़ा हुआ है। और तब होती है जब हमारे लोग जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ कचरा नहीं, कुछ खाएंगे तो कचरा के पॉकेट में रख लेंगे, कहीं डस्टबिन मिलेगा तो फेंकेंगे, रखे रहते हैं कि कैसे भूल जाते हैं। लगता है कि मुमकिन है, संभव है, यहाँ भी सफाई हो सकती है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जी के इस स्वच्छता अभियान को सफल बनाएं। इसमें मोदी जी का व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं है, ये हम सब का फायदा है। हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, डॉक्टरों से बचेंगे, डॉक्टर नाराज ना हो जाएंगे, डॉक्टर से बचेंगे, हमारे तो प्लीज़ 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 स्वच्छता अभियान को आप भी आगे ले जाइए और इंतज़ार ना कीजिए कि कोई हमें नॉमिनेट करे, तब हम ये करेंगे। मैं जानना चाहूँगी कि सोसाइटी में आप चेयरमैन हैं, जी। आप सपोर्ट कर रहे हैं राजनीति। उन्होंने तो परसों में कॉल करके ये बताया कि बीएमसी की जो रूल वेट सिस्टम और ड्राई सिस्टम इमीडिएटली सबके घर पे 330 घर पे जेरोक्स करके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए पहले तो आप ये कर दीजिए। और जो डेंगू के लिए 2 बार के लिए पूरी सोसाइटी में गया है एंड वी आर फॉलोइंग, उस पर काम शुरू कर दिया। सब दोस्त खड़े हैं, लेकिन आपसे जानना चाहता सपोर्ट है राजू के पूरे पूरा सपोर्ट है एंड आई थिंक एज राजू जी जस्ट मेंशन, सेक्रेटरी साहब साथ में हैं, चेयरमैन साहब, पूरी टीम साथ में है, सब साथ में जुड़े और ये पूरी कोशिश है नॉट ओनली फॉर समर्थ आंगन, जहाँ राजू जी की टीम के साथ उसको उनको पूरा सहयोग मिले। मैं आपसे जानना चाहूँगी राजू की एक जो आपको अच्छी लगी है सफाई अभियान में, माहौल कैसा है? राजू जी शुरू से ही काफ़ी हम्बल रहे हैं और उन्होंने उसको एज अ चीज़ लिया है कि एक तो नवरत्न बनना उनके लिए बहुत बड़ी एक चीज़ थी और इमीडिएटली उन्होंने इंश्योर किया कि जिन जिन वो एसोसिएटेड हैं उनको इमीडिएटली कांटेक्ट करें और उन्होंने
कांटेक्ट किया और उनका जो ऑरा है ग्रेट है कि सभी ने एकदम किया कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, आप जिस समय बोले हम चलते हैं आपके। तो ये एक बहुत चीज़ अच्छी है जो है कि उन्होंने सबको एकत्रित किया हुआ है, ट्रीट किया हुआ है यहाँ पर, और एज अ सेलिब्रिटी ना होके एज अ इंडियन की तरह उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। हमारे पर्सनालिटी हैं, तरुण जी हैं, मेक्स द एनवायरनमेंट, जब वो या सफाई के बारे में कहते हैं या कुछ करते हैं ताकि लोग देखें, आम आदमी भी काफ़ी प्रभावित होता है। आई थिंक वेरी जेन्युइन इनिशिएटिव। नाउ लगे रहता है, पहली बार इनको सीरियस देखा, पिक्चर में आ गए, व्हिच इज वेरी गुड फॉर दैट परिवर्तन जो इनका हृदय परिवर्तन का जी ने बहुत अच्छा हुआ। पर राजू जी, सीरियसनेस हम सफाई अभियान में थोड़ी या कुछ आप इसमें भी मैं इसमें भी मैं चाहूँगा तो हंसा के कुछ बातें बता कि सफाई से क्या क्या। अभी जैसे बीच में मोदी जी ने कई चुनावी मीटिंग में कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो मैं समझा नहीं। मैंने कहा फिर शौचालय आ रहे हैं। फिर मुझे ये प्रभात जी ने बताया कि उनका मतलब है ब्राइब, ना रिश्वत खाऊंगा ना किसी को दूंगा। शौचालय तो बहुत बड़ी समस्या है ही है। मैंने यहाँ कई बार देखा रेलवे लाइन के किनारे सुबह सुबह जो डब्बा लेके लोटा लेके बैठते, दूर से तो लोग बोलते हैं कौन ली है, भी सामने पानी रखा होता है लेकिन वो वहाँ खुश नहीं जाते। भाई गवर्नमेंट ने उनको उतनी फैसिलिटी है अब तक, तो उनको मजबूरी वहाँ है। तो लेकिन सुबह से जाते हैं, हमने देखा कि वो लोग डेली जा के वो बेचारे हंसते खेलते उसको निभा लेते हैं। ग्रुप में जाते हैं, उनको कि ये प्रॉब्लम है, एक बैठा कर रहा है लोटा लिए, हाँ करो आराम से करो। अभी विरार लेट है, विरार कर ले। तीन नंबर पे आ रही, 4 नंबर पे, 3 पे आराम से कर। स्लो है आराम से कर। अबे हट जा नहीं आ रही, जल्दी धो ले। वहीं हमारी जो माताएं बहनें हैं, हमें बहुत दुख भी होता है, वो अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, कई बार जाती है वहाँ से, और मॉर्निंग सामने आगे कोई फाटक खुला हुआ है, उसकी वजह से ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन वहीं रोक दी उनके मुंह के सामने। कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। खड़ी होंगी नाच जाए, जानबूझ के रोकत है, कहाँ देख रहे हैं, जा देखती ग्रीन होगा, जा नहीं तो ये लोटा फेंक। मजाक है, लेकिन इसके पीछे एक दर्द है। ये तो हो गई गरीबों की बात। मैंने पैसे वालों को देखा है। अभी मैं वार्डन रोड $2 लाख टॉयलेट पे खर्चा किया। अभी बीच में एक बड़े स्टार के यहाँ जाने को मिला, वो भी जा रहे थे टॉयलेट, तो टॉयलेट के जैसे जा रहे थे, उससे पहले उनके नौकर ने उनको लैपटॉप दिया। टॉयलेट लैपटॉप, लोग हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते, वहाँ भी काम होगा। लैपटॉप लिया, फिर मोबाइल, फिर नौकर ने एक मग कप कॉफी दिया, न्यूज़पेपर, इतना सब टॉयलेट जा रहे थे। नौकर का वो बाहर आके बोला, भाई साहब
साहब हफ्ते 2 हफ्ते बाद नहीं आएंगे ना, क्योंकि हमारी पगार ना रुक जाए। परसों 1 तारीख लोगों के तो मजे हैं, पिसता तो गरीब आदमी है। यहाँ तक कि फैसिलिटीज पहुँचती या उनके लिए सरकारों ने कुछ नहीं किया। राजू जी, I think 3 cheers for Srinivasan. Hip hip. हुर्रे 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 ललित बोलेंगे आप? खुशी की और गर्व की बात है कि सफाई अभियान में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनको 9 रत्न में से 1 रत्न चुना है, तो इसके लिए मैं इन दोनों को, जी को और राजू श्रीवास्तव को बधाई दी। Thank you. Yeah. Yes.